इधर आगे बैठ गई आगे। मैंने टीवी देखना, वो देखो वो कौवा बैठा हुआ है, बेचारा गिरा है ना। मैंने कहा बारिश हो गई है, बेचारा यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। नजर आ रहा है, परेशान है। नहीं ये गेस्ट नहीं बुला रहा है, ये तो बेचारा खुद छुप के बैठा हुआ है। कॉल कैसे करते हैं वो बोलता है, जब वो काम करता है, इस तरह उसका मतलब होता है। लेकिन अब तो वो चुप करके बैठा है, इट मीन्स के कोई नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये कुछ क्लिप्स हैं बारिश एंजॉय करते हुए, और ये बेचारा कौवा यहाँ पे भी कौवा बैठा हुआ था बारिश की वजह से छुप के। और मेरी बेटी समझ रही थी कि शायद हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे घर की छत पे ऐसे कौवा बोल रहा था, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे, और तब आ भी रहे थे, तो वो मान गई। तो अभी वो यही समझ रही थी। तो खैर ये तो मिथ्स हैं, मतलब जैसे हमने अपने बड़ों से सुनी, और बड़े भी कोई ऐसा मानते नहीं थे और हम भी कोई ऐसी बातें मानते नहीं हैं। लेकिन ये कि वैसे ये कौवे वाली जो बात है ना, ये मैंने आजमा के देखी है। तो खैर ये तो मजाक है। तो उससे पहले खैर काफ़ी गर्मी थी, बारिशें भी होती रहीं, और फिर बहुत सारी मतलब वजूहात की वजह से हम लोग कोई लाहौर की बहुत ज़्यादा कुछ सैर हम लोग नहीं कर पाए, मतलब घूमना फिरना लाहौर में। तो बस शॉपिंग के लिए हम लोग जाते थे, मौसम देख के, मौका देख के, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि ज़ाहिर है अब रहे थे तो फिर चले जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान आए हों, फिर शॉपिंग भी करनी होती है और इस तरह। तो खैर मतलब गर्मी बहुत थी, और मैं जब भी मतलब गर्मी में निकली हूँ घर से बाहर, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है हमेशा से ही ना। मतलब 2014 में मैं आई तब भी, 18 में आई तब भी, इसके बाद 2020 में तो खैर हम यहाँ पे स्टक हो गए थे, लॉकडाउन था, और घर से तो नहीं जाते थे बाहर, लेकिन घर में भी इसी तरह ना गर्मी से बहुत तबीयत ख़राब हुई, और इस दफ़ा भी। और हम जब अकेले जाते थे तब तो इतना घूमना फिरना नहीं होता था, तब तो हम एक जगह पे जाते थे, और बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि दूसरी जगह पे जाके खाना खा लिया और घर आ गए। लेकिन जब ज़्यादा काम होते थे तो मामू के साथ जाते थे, और एक दो दफ़ा हम इस तरह मामू के साथ गए। तो अभी भी हम मामू के साथ आए हुए थे, क्योंकि कुछ कपड़े थे अबू के ऑल्टर करवाने के लिए देने थे, कुछ कपड़े मेरे हस्बैंड के और अबू के सिलने के लिए भी देने थे, और कुछ बेड शीट्स वगैरह बाय करनी थी, जाए नमाज, और मतलब इस तरह के छोटे छोटे काफ़ी काम थे। और फिर मामू के अपने भी कुछ काम होते हैं, तो मामू यहाँ में छोड़ के वो कोई मेडिसिन वगैरह आई थिंक लेने गए थे। तो ये एक शॉप है जहाँ पे मैंने हस्बैंड के और अब्बू के कपड़े सिलने के लिए देने थे। तो यहाँ पे जेंट्स कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, और ये काफ़ी पुरानी दुकान है स्टिचिंग की, और काफ़ी अच्छी बड़ी शॉप है, तो स्टिचिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। तो इनके पास कमालिया का खद्दर था जो मैंने बाय करना था, और मतलब वैसे जेंट्स शॉप है और जेंट्स के ही कपड़े होते हैं, लेकिन हमारे तो जो मतलब मेरे बेटे वगैरह तो पहनते नहीं हैं, तो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आ गए। तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ से अपने लिए ही ले लूँ खद्दर के कपड़े, कमालिया के खद्दर के। तो बहुत अच्छे कलर्स थे। तो खैर इसके बाद ये जो सामने शॉप है जहाँ पे बिल्ली बैठी है, मेरी बेटी यहाँ वीडियो बना रही थी, तो यहाँ से मैंने सोचा कि चलो कोई डेकोरेशन पीसेस देख लेती हूँ। तो हम लोग यहाँ चले गए। तो वहाँ भी जाते साथ ही मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई ना, मुझे चक्कर आने लग पड़े, और मेरा दिल इतना घबराने लगा ना कि हालांकि शॉप में एसी लगा हुआ था, फिर वो बेचारा बंदा था, उसने मुझे पानी दिया, उसने मेरे आगे पंखा लगाया, और वहाँ पे कुछ लेडीज़ थी वो भी बेचारी परेशान होकर मुझे देख रही थी, और मतलब बहुत परेशानी हुई ना, इतनी तबीयत घबरा रही थी, मुझे लग रहा था कि आज मैं शायद कुछ मुझे हो जाएगा ना। तो करीबी मतलब मामू मेडिसिन लेने गए थे, उन्होंने कहा था कि बस 2-3 मिनट की वॉक पे मतलब गाड़ी थी, तो उन्होंने कहा वहाँ तुम लोग आ जाना। तो खैर फिर बेटी ने फ़ोन कर दिया कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप आ जाएँ। मामू आ गए बेचारे, फिर उन्होंने फटाफट हमें ले गए, और फिर रास्ते से उन्होंने हमें जूस लेके दिया। उन्हें ये था कि कोई शुगर का मतलब लो हाई कुछ ऐसा ना हो गया हो, या ब्लड प्रेशर या कुछ। तो मुझे वैसे पूरा पता था कि मुझे ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। तो मुझे पता था मेरी गर्मी से ही तबीयत ख़राब हुई है, और हालांकि गर्मी में हम इतना घूमे नहीं हैं, मतलब शॉप्स पे गए हैं, और शॉप्स में एसी लगे होते हैं, लेकिन बहरहाल तो खैर घर जाके चेक किया तो शुगर भी ठीक थी, ब्लड प्रेशर भी ठीक था, और मेरी मतलब शुगर कोई ऐसी लो हाई होती भी नहीं है, ना ब्लड प्रेशर, क्योंकि मैं मेडिसिन रेगुलर लेती हूँ। तो खैर गर्मी जो है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और गर्मी की वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब होती है। और अब वो हमेशा कहते हैं कि तुम मौसम देख के अपना जो प्रोग्राम होता है ना पाकिस्तान आने का, वो बनाया करो। तो मतलब 2-3 दफ़ा तो इतनी ख़राब हुई ना कि
सब ने कहा कि चलो चलते हैं ईसीजी कराते हैं। तो तब कोविड था, तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं ईसीजी कराने जाऊँ और वहाँ से मैं कोविड लेके आ जाऊँ, तो मैं नहीं गई तब। तो खैर मतलब जो भी था, फिर कुछ दिन हम घर में बैठे रहे 2-3 दिन, लेकिन ये कि बहरहाल फिर कनाडा जाने की तैयारी करनी थी और कई काम थे। तो बेटी ने अपनी फ्रेंड्स के लिए कुछ गिफ्ट लेने थे, पहले हमने वो लिए। तो तब तो खैर ऊबर पे हम लोग आए थे, फिर बेटी को रिक्शे का शौक़ चढ़ा। वो काफ़ी टाइम से है वैसे। लास्ट टाइम जब हम पाकिस्तान आए थे तब से वो कह रही थी मुझे रिक्शा पे बैठना है, मुझे रिक्शा पे बैठना है, लेकिन बस पता नहीं क्यों बैठ नहीं सकते थे। असल में मुझे जो है वो फाइब्रोमाइल्जिया और आर्थराइटिस है, और आपको पता है कि जो इस तरह के जॉइंट पेन जिनको होती है वो इस तरह रिक्शे पे बैठना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से बस फिर नहीं बैठ सके। लेकिन अब हम वहाँ पे खड़े होके ये डिसाइड कर रहे थे कि कैसे जाना है, क्योंकि 15-20 मिनट की वॉक थी और इतना मतलब गर्मी में मेरे से चलने की हिम्मत नहीं थी। और हम सोच रहे थे कि हम उबर या इनड्राइव कुछ बुला लेते हैं, लेकिन वो सामने रिक्शा खड़ा था, बेटी का था, अगर रिक्शे पे मामा कोशिश तो करें। तो वो रिक्शे वाला सुन रहा, तो वो कहता है मैं आपको बिठा दूँगा। तो वो जो होती है ना दोनों रोड्स के बीच में जो एक जगह होती है जहाँ पे दरख्त और प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, शायद ग्रीन बेल्ट वो उसको बोलते हैं। तो फिर उसने मुझे वहाँ से बिठाया, वहाँ पे रिक्शा खड़ा करके, तो वो बिल्कुल लेवल हो गया बराबर। तो वहाँ से जगह थोड़ी सी टूटी हुई थी, तो वहाँ से खैर मैं इजीली बैठ गई और मेरी बेटी खैर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो खैर उतरना थोड़ा मुश्किल हो गया था। राजा साहब के सामने हम उतरे थे, तो थोड़ा सा मुश्किल से थोड़ी कोशिश करके मैं खैर उतर गई। जिनको हड्डियों का जॉइंट्स का मसला होता है उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो हम रिक्शा में बहुत बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे छोटे हुए मतलब बैठे हैं थोड़ा बहुत, इतना नहीं। तो खैर उसका ये शौक़ पूरा हो गया, वो बड़ी खुश थी। तो खैर राजा साहब से मैंने जो भी मतलब लेने थे बच्चों के, मैंने कुछ टी शर्ट्स ली लड़कों के लिए, बेटों के लिए, और कुछ शॉर्ट्स वगैरह। मैंने कहा अब उनके लिए मैं कुछ तो लेके जाऊँ ना, क्योंकि पाकिस्तान आके मुझे समझ नहीं आती कि मैं लड़कों के लिए क्या लेके जाऊँ ना। मतलब सिर्फ शलवार कमीज़ें होती हैं, और शलवार कमीज़ें 1-2 आप ले लें, कितनी लेंगे, तो इतनी पहनी तो जाती नहीं है। तो खैर वो हमने वहाँ से ली, और अब्बू के जो स्लीपिंग सूट के ट्राउज़र थे वो ऑल्टर करवाए थे, वो हमने लिए। फिर उसके बाद खैर हम खाना खाने आ गए गोरमी रेस्टोरेंट। तो फर्स्ट टाइम हम आए थे यहाँ पे, क्योंकि गोरमी स्वीट्स और बेकर्स का तो पता था हमेशा से, वहाँ से मतलब चीज़ें लेते हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट का मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। तो दोपहर का टाइम था, तो हम लोग वैसे निकले भी ऐसे टाइम थे, तो भूख भी लग रही थी। और हमारा ये भी होता है ना कि चलो वैसे तो हम कहीं घूमने फिरने जाते नहीं हैं, चलो इस बहाने हम खाना भी खा लेंगे बाहर। तो खैर फर्स्ट टाइम आए थे और अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। तो इनका खाना काफ़ी अच्छा होता है, और मतलब वैरायटी तो बहुत ही ज़्यादा है ना, यानी इनके पास इतना कुछ है, देसी चीज़ें भी हैं, दूसरी भी हैं, और इसके अलावा सैलड बार इनका सेपरेट है, और ऊपर भी इनका एक पोर्शन है। जब हम निकल रहे थे मैंने तब देखा था। तो खैर हमने लस्सी मंगवाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो लस्सी ज़ाहिर है गर्मी में बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा कोई बिरयानी थी, आई थिंक पता नहीं कौन सी वाली थी, और इसके अलावा कोई चिकन कढ़ाई टाइप थी। वो चिकन कढ़ाई की भी काफ़ी इकसाम है, अब पता नहीं अब कौन सी थी, क्योंकि अब टाइम हो गया, मुझे याद नहीं है। और बेटी ने फ़िश ऑर्डर की थी, और ये काफ़ी ज़्यादा फ़िश आ गई थी, क्योंकि गर्मी में वैसे तो मैं उसको कह रही थी फ़िश ना मंगवाओ, लेकिन उसको बहुत ही शौक़ है फ़िश खाने का। तो या पास्ता या फ़िश, मतलब ये जो 2 चीज़ें उसे बहुत पसंद है। तो वो जो उसने ऑर्डर किया था वो 2 पीसेस थे, लेकिन ये 4 पीसेस आ गए। तो खैर फिर मैंने कहा तुम बिरयानी और ये तो खाओ ना, तो ये भी थोड़ी बहुत अपनी टेस्ट कर लो, तो जो बच जाएगी फ़िश हम घर ले जाएंगे। तो खैर ऐसे ही उसने किया। तो खैर फिर खाना हमें काफ़ी अच्छा लगा, और फिर ये फ़ालूदा मंगवाया बेटी ने अपने लिए। तो ये वो पूरा जो एक प्रॉपर फ़ालूदा होता है ना, वो तो नहीं था, ये मतलब आइसक्रीम थी और ऊपर वो फ़ालूदा वाली सेवइयाँ थी, लेकिन चलें टेस्ट अच्छा था। और मैंने ये जो ठूठियों वाली फिरनी थी वो मंगवाई थी, मतलब काफ़ी अच्छी, और जो ट्रेडिशनल टाइप ये डिश है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो खैर काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये रेस्टोरेंट। और जब मैं बाहर निकली तो मैंने गार्ड से पूछा ये कौन सी जगह है, मतलब मुझे पता था फैसल टाउन है, ज़ाहिर हम लोकेशन खुद ही हमने डाली थी, सर्च किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी ना, कुछ देखा देखा भी लग रहा था। तो उसने जब मुझे बताया तो मुझे बहुत हैरत हुई ना, कि यहाँ तो हम रहते थे, मतलब मेरे अब्बू का घर था फैसल टाउन में, कि बिल्कुल गोरमी के ऑपोजिट सामने जो रोड है यहाँ पे इस साइड पे मतलब थोड़ी सी वॉक करके अब्बू का घर था, और ये गोरमे वाली साइड पे जो था वो मामू का घर था। तो मतलब 10 मिनट की वॉक थी, और हम लोग अक्सर मतलब वॉक करके मामू के घर जाते थे। तो ये इतना ज़्यादा चेंज हो गया ना कि मुझे बहुत ही हैरत भी हो रही थी, और मतलब हैरत थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर हैरत की क्या बात, ज़ाहिर इतना टाइम गुजर गया है। तो मेरे दोनों बड़े बेटे तब बहुत छोटे छोटे से थे, तब की बात है ये। तो ज़ाहिर अब इतना टाइम गुजर गया है, और टाइम के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो खैर काफ़ी अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी बहुत हो गई थी, और ग्रीनरी मतलब ट्रीज़ बहुत लग गए थे, तो अच्छी बात है वैसे।
तो ये हमारे घर के करीब ये एक जामिया मस्जिद है, काफ़ी बड़ी सी, और जो मतलब अभी जहाँ पे अबू रहते हैं ना घर, तो काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, बड़ी सी मस्जिद है। और इसके साथ एक मार्केट है, उसमें भी ज़रूरत की मतलब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और छोटे मोटे रेस्टोरेंट टाइप भी हैं, और खाना वाना मिल जाता है। तो जब भी ज़रूरत हो मंगवा भी लेते हैं यहाँ से। और इसी मतलब थोड़ा सा आगे जाएँ, वहाँ पे एक और काफ़ी बड़ी मार्केट वहाँ पे बनी हुई है, और वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है, मतलब टेलर्स हैं, और इसके अलावा मतलब जो भी मतलब कपड़ा वपड़ा और खाने वाना रेस्टोरेंट सब कुछ मतलब मिल जाता है। तो खैर ये जो मैंने शॉपिंग की थी वहाँ से, जो जेंट्स शॉप से अपने लिए मैंने चीज़ें ली थी, तो ये मैंने ज़्यादातर शलवारों के कपड़े लिए थे वाइट कलर के, क्योंकि मुझे कॉटन की मतलब वाइट कलर की कॉटन की शलवारें चाहिए थी, और बेटियों ने भी कहा था, और कुछ फरमाइशें भी थी। तो क्योंकि समर में शलवारें जो होती हैं ना बेस्ट रहती हैं, मतलब बहुत इजी रहता है इंसान, और मेरी बेटियां भी बहुत पसंद करती हैं शलवार को। तो मैंने ब्लैक भी ली थी, ब्लैक शलवारों के कपड़े मैंने राजा साहब से खैर लिए थे। तो ये बहुत ही बेहतरीन कपड़ा है इनके पास ना। तो मेरा तो दिल कर रहा था मैं बेटों के लिए भी कुछ ले लूँ यहाँ से कपड़े। पहले लिए थे, मतलब उनके पास काफ़ी सूटिंग का कपड़ा, गर्मियों सर्दियों के मोटे मतलब पतले हर तरह के कपड़े मिलते हैं। तो पहले बाय भी किए हुए उनसे, मतलब अभी भी मेरे हस्बैंड के कपड़े मैंने वहाँ से बाय किए थे, अबू के बाय किए थे, और बेटों के भी पहले तो किए हैं, लेकिन वही 1-2 सूट। तो ये जो खद्दर है, ये वाला सूट जो है खद्दर का है, मुझे बहुत ही पसंद है। मतलब ये कलर जो है, ये हमारे तो खैर लड़के बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे इस टाइप का, कि प्रिंटेड इस तरह की लाइनों वाली कमीज़ और प्लेन शलवार। तो मैंने सोचा उन्होंने तो पहनना नहीं है, मैं ही ले लेती हूँ। तो मतलब अच्छा था गर्मियों वाला। और ये बिल्कुल लाइट बेबी पिंक कलर का ये एक मतलब खद्दर था, कमालिया का खद्दर। तो ये उसकी मैंने ये शर्ट ली थी। एक्चुअली इसका मैंने कुर्ता सिलवाया, वो जो ट्रेडिशनल कुर्ता होता है ना पुराने स्टाइल का, जो कलियों वाला कुर्ता होता है और इस टाइप का, तो वो मैंने इस पर बहुत बारीक लेस के साथ वो मैंने सिलवाया, तो वो बहुत ही अच्छा सिला है। और ये भी कॉटन, प्योर कॉटन है, लेकिन ये कपड़ा ऐसे लग रहा था जैसे लेलन होता है ना, इतना सॉफ्ट कपड़ा, इतना अच्छा कपड़ा था ना, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये भी ले। और ऐसे नरम कपड़ों की जो शलवार होती है ना, वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है। तो फिर मैंने इसकी कुछ पटियाला शलवारें बनवाई, और एक मैंने इंडियन शलवार बनवाई बेटी की, और एक मैंने अपने लिए बनवाई। और फरमाइशें भी थी ना वाइट और ब्लैक, तो मैंने सोचा चलो काम आ जाएंगी। और ट्राउज़र भी बन सकता है वैसे इसका। और बाकी कुछ हमने शमीज़ों के कपड़े लेने थे, मतलब शमीज़ें जो मतलब गर्मियों के कपड़ों के नीचे पहनी जाती है ना, लॉन के नीचे, तो वो मैंने लिए। और मैंने स्विस लॉन का एक मतलब अपने लिए एक स्विस लॉन की शर्ट ली थी, कि मैं इस पर वो जो शेडो वर्क की एम्ब्रॉयडरी होती है ना, वो करवाऊँगी। तो मुझे खैर इतना टाइम नहीं मिला, तो इंशाल्लाह फिर कभी सही। तो आप मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।